नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल स्टम माइक और एस्ट्रो की खिलाड़ी पे। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। दोस्तों, ये वीडियो है डे 2 इंग्लैंड और इंडिया टेस्ट मैच जो चल रहा है उसके प्रेडिक्शंस का। स्कोर कैसा होगा, कहाँ पे रन्स बनेंगे, कौन रन ज़्यादा बनाएगा, कौन विकेट्स लेते हुए दिखाई देगा, क्या इंग्लैंड बैट करेगी लास्ट में सेशन में, और हम बाकी सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए। फिलहाल मैं आप ही सबका स्वागत करना चाहता हूँ और बताना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपके कमेंट ज़रूर पोस्ट करें, अगर आपको पसंद आता है तो उसे ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसमें कोई चेंजेस चाहिए या कुछ बुरा लगता है तो ज़रूर पोस्ट करें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में चलते हैं, और उसके पहले एक और चीज़ बताऊं कि हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। न्यूमेरोलॉजी और डेटा एनालिसिस के हिसाब से हम बताते हैं मैच विनर्स कौन है, और एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो को यूज़ करके हम बताते हैं कि कहाँ पे विकेट्स गिर सकते हैं, कहाँ पे रन्स बनेंगे और कितने रन्स बनेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा रीकैप। डे 1 में हमने बताया था यहाँ पे इंग्लैंड के ज़्यादा चांसेस है टॉस जीतने के। बेन स्टोक्स के नंबर यहाँ पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और उसी तरह हुआ, यहाँ पे उनके टॉस जीता। और बताया ये भी था कि अगर बैटिंग पहले लेते तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं इंग्लैंड, और वहाँ पे विनिंग पोजीशन में भी आ सकते हैं वेरी अर्ली इन द टेस्ट। लेकिन बॉल पहले करते हैं तो थोड़ा सा मोमेंटम इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैच काफ़ी गंभीर होना चाहिए मेरे ख्याल से, लास्ट डे तक जाना चाहिए। अगर यहाँ पे बारिश ना हुई या अगर यहाँ पे कोई कोलैप्स नहीं हुआ इंडिया या इंग्लैंड की तरफ से, मुझे लगता है 5वें दिन तक जाना चाहिए और अच्छा टेस्ट मैच होना चाहिए। सेकंड, हमने ये भी बताया था कि डे 1 सेशन में यहाँ पे इनिशियली सेशन 1 इंग्लैंड की तरफ होगा, हल्का सा यहाँ पे 1 से 2 विकेट गिर सकते हैं। सेशन 2 जो होगा बैलेंस होगा, यानी कि वहाँ रन्स भी ज़्यादा नहीं बनेंगे और विकेट भी नहीं गिरेगी, या एक आधी विकेट गिर सकती है इंडिया की। और थर्ड सेशन में हमने बताया था कि इंडिया वहाँ पे कमबैक करे चाहिए, बॉलिंग करे या बैटिंग करे, दोनों केसेस में। तो यही हुआ पहले सेशन में। हालांकि रन्स ज़्यादा नहीं बनाए इंडिया ने, अच्छा करा, 75 to 80 रन्स बनाए थे फर्स्ट सेशन में, एक ही विकेट के लॉस पे। और हालांकि वहाँ पे 28 ओवर हुए थे, पूरे 30 ओवर नहीं हुए। लेकिन सेशन जो सेकंड होता है वहाँ पे विकेट्स 2 से 3 गिरी, और लास्ट सेशन में 1 विकेट गिरी वहाँ पे, और एक प्लेयर हमारे रिटायर हर्ट भी हुए हैं, ऋषभ पंत। तो उसी तरह से हमारा पूरा का पूरा मैच का हुआ। प्रेडिक्शंस ऐसे ही गई थी। 75 रन इनिशियल सेशन में बताए थे, 90 रन के आसपास बनाए थे एक ही विकेट के नुकसान पे। और सेकंड वहाँ पे सेशन में हमने लगभग 70 से 80 रन बनाए थे, जो जैसे ही गया। लेकिन वहाँ पे हमने 2 से 3 विकेट लूज़ की, और लास्ट सेशन में हमने 1 विकेट लूज़ की थी। तो लास्ट सेशन में रन्स बहुत अच्छे बनाए थे। तो जहाँ हमने कहा था 220 के आसपास 4 विकेट नुकसान पे बनना चाहिए इंडिया का, वहाँ पे अराउंड 265 के आसपास बनाया। तो बहुत अच्छा खेली इंडिया, जहाँ तक मेरे हिसाब से लग रहा था। वहाँ पे थर्ड सेशन में विकेट के चांसेस भी थे, जो बचाए ऋषभ पंत ने वहाँ पे, और साई सुदर्शन ने भी काफ़ी अच्छी प्रदर्शन वहाँ पे पेश किया अपना। वहाँ पे कोलैप्स के चांसेस भी थे, तो उन्होंने वो भी अवॉइड किया। अब देखते हैं डे 2 का कैसा होगा यहाँ पे। तो डे 2 की तरफ चलते हैं। तो सेशन 1 जो है वहाँ स्टेबल लग रहे हैं मुझे जडेजा और शार्दुल ठाकुर 11 से 11:30, यानी कि पहले आधा घंटा लगभग 7 से 8 ओवर अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। उसका 11:30 से 12:15 वहाँ पे विकेट डेंजर जोन है, यानी कि एलबीडब्ल्यू के रिस्क चांसेस है ज़्यादातर। शार्दुल ठाकुर वहाँ पे आउट हो सकते हैं, और उसके बाद वो अगर वहाँ पे बच जाते हैं तो फिर वो 12:15 से 1 बजे तक अच्छा करेंगे। अगर वहाँ पे आउट हो जाता है शार्दुल ठाकुर या जडेजा, तो थोड़ा सा इंडिया को थोड़ा सा कोलैप्स के भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इंडिया मेरे ख्याल से 12:15 से 1 बजे रिकवरी कर लेनी चाहिए यहाँ पे लंच से पहले। वहीं पे लंच की तरफ चलेंगे तो वीनस और राहु का मिक्स होता है, यानी कि यहाँ पे फिर से एक चांस आएगा इंग्लैंड की तरफ, जहाँ पे विकेट्स लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे, काफ़ी लंबा 1 घंटे का सेशन है, तो वहाँ पे विकेट्स बहुत गिर सकती है। यहाँ पे केयरफुल खेलना पड़ेगा। अगर पंत वापस आते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं वहाँ पे, और लास्ट सेशन में वहाँ पे अच्छा होगा। सेशन 2 के लास्ट आवर में वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं पे सेशन 3 की तरफ चलते हैं। तो सेशन 3 में मार्स और जुपिटर का होता है। तो इनिशियल 4 से लेकर 5 बजे तक अच्छा स्कोरिंग विंडो है वहाँ पे। अगर इंडिया ऑल आउट नहीं हुई, 2 कोलैप्स विंडो पहले हैं, सेशन 1 में एक, सेशन 2 में एक, वहाँ पे इंडिया के ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरते, और पंत भी यहाँ पे रहते हैं टेल एंडर्स के साथ भी, तो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। 4 से 5:15 तक बहुत अच्छी स्कोरिंग विंडो है वहाँ पे अगर इंडिया खेलती है तो। वरना अगर इंग्लैंड यहाँ पे आती है तो इंग्लैंड भी अच्छा स्कोर कर सकती है सेम वे। 5 से 5:15 से 6 बजे फिर वहाँ पे विकेट्स गिर सकती हैं यहाँ पे। अगर वहाँ सेशन 2 पे ऑल आउट नहीं हुई इंडिया, तो यहाँ पे सेशन में आउट हो सकती है सारे प्लेयर्स। यहाँ पे काफ़ी रिस्की विंडो है 5:15 से 6, और फिर 6 से 6:30 बहुत ही अगेन मुश्किल सेशन है। तो अगर इंडिया यहाँ पे खेलती है और काफ़ी सेट बैट्समैन है तो अच्छा स्कोर करेगी, नहीं तो इंग्लैंड के जो नए बैट्समैन आएंगे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। जहाँ तक तो मुझे लग रहा है शायद टेल एंडर में यहाँ पे आउट होने के बाद डिक्लेयर कर सकती है इंडिया, अगर 400 के ऊपर स्कोर बनता है, या अगर इंडिया ऑल आउट हो जाती है
तो इंग्लैंड को थोड़े ओवर्स बैटिंग करने के लिए देंगे। बहुत ही रिस्की टाइम है वहाँ पे। इंडिया की बॉलिंग भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगेगी अगर करते आती है तो। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे सेशन 1 में रन्स कितने बनते हैं। तो सेशन 1 में लगभग 60 से 75 रन बन सकते हैं, डिपेंडिंग की कौन यहाँ पे खेलने आता है। अगर मेरे ख्याल से जडेजा और शार्दुल ठाकुर ही आते हैं तो थोड़े से कॉशियस लगेंगे पहले, लेकिन फिर स्कोरिंग अच्छा होगा वहाँ पे। लेकिन 60 से 70 रन मैं समझ के चल रहा हूँ यहाँ पे बनेंगे, 1 विकेट के नुकसान पे या मैक्सिमम 2 विकेट्स। उसके बाद सेशन 2 में यहाँ पे कोलैप्स के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर ऋषभ पंत लौटते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है उनकी इंजरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अच्छा करेंगे यहाँ पे। 60 से 90 रन तक बन सकते हैं यहाँ पे। ये सबसे मेन स्कोरिंग सेशन होगा इंडिया के लिए, यहाँ पे बहुत अच्छा कमबैक कर सकती है। और सेशन 3 अगर इंडिया के सेट बैट्समैन हैं तो 80-100 से भी ज़्यादा रन्स बना सकते हैं वहाँ पे। विकेट्स भी गिरेंगी ऑफ कोर्स। और हाईएस्ट विकेट जो चांसेस है जैसे आपके सामने हैं 11:15 से लेके 11:40 सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। शार्दुल ठाकुर के ज़्यादा चांसेस है एज़ पर टाइम फ्लो और एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोजीशन। 12:15 से 12:40 जडेजा के चांसेस ज़्यादा हैं, स्पिन के अगेंस्ट आउट हो सकते हैं वहाँ पे। अनप्रेडिक्टेबल थोड़ा सा प्ले हो सकता है उनकी तरफ से। उसके बाद 1:40 से 2:20 टेलेंडर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। अगर पंत वापस आते हैं तो यहाँ पे खेलेंगे तो वो अच्छा करेंगे, लेकिन टेलेंडर्स थोड़े बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे सकते इस फेज़ में। एक बार उन्होंने ये फेज़ निकाल दिया, फिर उसके बाद सीधे 5 से लेकर 5:50 के बीच में विकेट्स गिरते हुए दिखाई देंगी। इसके बीच वाला जो सेशन है वहाँ पर अच्छा स्कोरिंग होगा। बाद में अगर यहाँ पे ऑल आउट हो जाती है इंडिया तो लास्ट सेशन में काफ़ी विकेट्स गिरेंगी। यहाँ पे अगर इंग्लैंड आती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंग्लैंड फिर यहाँ पे विकेट्स गंवा सकती है एंड के लास्ट के जो आधा घंटा बचेगा मेरे ख्याल से 7 से 8 ओवर। और यहाँ पे पंत अगर खेलते हैं तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा स्कोर करके जाएंगे जो दिख रहा है। तो सेशन 1 मोस्टली बैलेंस्ड होगा, दोनों टीमें अच्छा करेंगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। थोड़ा सा टिल्ट होगा इंडिया की तरफ अगर यहाँ पे विकेट ज़्यादा नहीं खोते तो, लेकिन मोस्ट लाइकली बैलेंस ही रहेगा। विकेट भी गिरेंगी 1-2 और रन्स भी बनेंगे। सेशन 2 मोस्टली इंग्लैंड की तरफ है। अगर यहाँ पे इंडिया कोलैप्स बचा लेती है, यहाँ पे विकेट्स बचा लेती है, तो फिर टेलेंडर्स अगर आते हैं यहाँ पे तो मुश्किल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पंत खेलते हैं या शार्दुल ठाकुर या इनके अलावा जडेजा या कोई भी यहाँ पे अच्छा सेट होता हुआ खेलता हुआ दिखाई देगा तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सेशन 3 इंडिया की तरफ होगा, बैटिंग भी करेंगे यहाँ पे अगर कोलैप्स नहीं होते सेशन 2 में। और बैटिंग के बाद अगर बॉलिंग करने आएंगे तो भी काफ़ी भारी पड़ सकते हैं इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड काफ़ी स्ट्रगल करेगी इस विंडो में। पंत यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हैं इस सेशन में, जो लास्ट का है यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। तो पंत होपफुली यहाँ पे बचे रहें तो बहुत अच्छा करेंगे, 400 तक का पार भी करा सकते हैं स्कोर। सेशन 1 में 75 रन 2 विकेट के नुकसान पे मैं देख रहा हूँ। सेशन 2 में 70 से 100 के बीच में। तो अगर पंत खेलते हैं तो मुझे लगता है 399 for 6 होगा पहले सेशन में, और सेशन 2 में लगभग 400 पार करना चाहिए इंडिया। इस सेशन में काफ़ी रन्स बनेंगे। अगर यहाँ पे ऑल आउट नहीं होते 400 के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर ऑल आउट होते हैं फिर यहाँ पे इंग्लैंड वापसी करेगी। फिर जो सेशन 3 है उसमें 4 से लेकर 5 बजे तक इंग्लैंड काफ़ी अच्छा स्कोर करेगी। जो टॉप रन स्कोरर्स होंगे मेरी तरफ से यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉक है रविंद्र जडेजा का, 10:15 से 12:30 अच्छा करेंगे। यहाँ पे रविंद्र जडेजा एक आधा चांसेस दे सकते हैं, अगर वहाँ पे बच गए तो 2:45 के आसपास, यानी कि 2:45 के आसपास फिर अच्छा करेंगे। उसके बाद फिर ओवरऑल शार्दुल ठाकुर भी मेरे ख्याल से 30 से 40 रन बना सकते हैं, यहाँ पे अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और अगर पंत आते हैं तो वो भी 35 से 40 रन बना सकते हैं, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं डिपेंडिंग उनकी इंजरी कैसी है। लेकिन फिट है पूरे, अगर खेलते हैं यहाँ पे चांसेस ज़रूर देंगे आउट होने के। वहाँ पे बच जाते तो वो सेशन 3 तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छा करेंगे वो स्कोर अगर वो टिकते हैं यहाँ पे तो। और इंडिया भी अच्छा करेगी उसके मुताबिक। बॉलर्स की तरफ देखेंगे तो मुझे क्रिस वोक्स, बेन स्टोक्स और लिएम डॉसन तीनों विकेट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो रूट हैं जो अगर वापसी करते हैं तो उनको अगर थोड़े ओवर देते हैं वो भी अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे। ओवरऑल ये 3 बॉलर्स और ये ऊपर जो 3 बैट्समैन वो अच्छा करेंगे। जो टेल एंडर्स है वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है, अगर वो बच जाते हैं तो रन्स भी बना सकते हैं लास्ट के सेशन में। अच्छा स्कोर ओवरऑल होगा वहाँ पे इंडिया का, और इंग्लैंड थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी लास्ट सेशन में। ओवरऑल 360 प्लस दिख रहा है बनता हुआ इंडिया की तरफ से। और इंग्लैंड अगर यहाँ पे सेशन 2 में कोलैप्स करवा देता है इंडिया का तो कैपिटलाइज भी करेगा। सेशन 2 और सेशन 3 डोमिनेट कर सकता है और फिर विकेट गिरेंगी लास्ट सेशंस में जहाँ पे एज डिज़ाइंड है। तो होपफुली इंडिया अच्छा करे, वहाँ पे स्टेबलाइज करे थोड़ी सी इनिंग्स, ज़्यादा ओवर एग्रेसिव शॉट्स नहीं खेले और जितना रन्स बने हैं बोर्ड पे उसके मुताबिक खेले। तो आई थिंक टाइम अगर थोड़ा सा कंज्यूम करते हैं टेस्ट में तो अच्छा रहेगा। वहाँ पे डे 3 डे 4 इंडिया के ज़्यादा बेटर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो प्रेडिक्टिव स्कोर जैसे मैंने पहले बताया ऑलरेडी, यहाँ पे अगर सेशन 3 की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे अगर इंग्लैंड बैटिंग करने आती है यहाँ सेशन 3 में लगभग 5 बजे के आसपास तो 40 से 65 रन बना सकते हैं वहाँ पे 1 या 2 विकेट के नुकसान पे। अगेन वहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव खेलते तो 65 के प्लस भी बन सकते हैं, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है 100 के आसपास 2 विकेट के नुकसान पे होंगे। जितना लेट आएंगे उतना बेटर होगा, वहाँ पे विकेट्स जल्दी गिरेंगे और रन्स कम बनते हुए दिखाई देंगे। जो मुझे लग रहा है अगर जल्दी आते हैं तो जैक क्रॉली, ओली पॉप और बेन डकेट तीनों अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पे विकेट्स भी ले सकते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हुए दिखाई देंगे इंग्लैंड की टीम ओवरऑल।
बट वहाँ पे अगर इंडिया स्टेबलाइज करती है तो ये फिर लास्ट सेशन में जब आएंगे तब स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये डिपेंड होगा काफ़ी कुछ कि इंडिया किस हिसाब से खेलता है सेशन 1 और फिर सेशन 2 सेशन 3 उस हिसाब से चलेगा। फिलहाल तो जो मैं बता रहा हूँ वो तो बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन है, बट ओवरऑल अगर इसमें सेशन बाय सेशन अपडेट्स दूँ तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, तो उससे ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया। इंडिया की तरफ से जो विकेट टेकर्स मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, मुकेश कुमार तो खेल नहीं रहे, लेकिन जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर हैं जो मुझे लग रहा है अच्छा करते हुए दिखाई देंगे ओवरऑल। जडेजा अगर वहाँ पे उनको टर्न मिल रही है थोड़ी सी या थोड़े से भी लकी विकेट्स मिल सकती है तो वो एक हो सकते हैं, पर इनके अलावा बाकी जो प्लेयर्स है, सिराज थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अगर मोमेंटम मिल गया वहाँ पे, डिपेंडिंग किस टाइम पे आते हैं वो विकेट्स ले सकते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं, बट आफ्टर 6 उनके नंबर्स अच्छे, 6 PM के बाद उनके नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन डे 3, डे 4, डे 5 के प्रेडिक्शन हम बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये 3 बॉलर्स मुझे लग रहा है अच्छा कर सकते हैं। डे 2 के जो समरीज होंगी, इंडिया 370 से लेके 390 तक बनाना चाहिए मुझे लगता है, प्लस इसके ऊपर रन्स बन सकते हैं 400 के ऊपर भी। और इंग्लैंड जो है मोस्ट लाइकली 40 से 65 1 या 2 विकेट के नुकसान पे होना चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम। मिनिमम अगर वो 10 या 15 ओवर के लिए आते तो मुझे लगता है 35 से 40 रन बना सकते हैं 1 या 2 विकेट के नुकसान पे। तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रेडिक्शंस डे 2 के। डे 1 के ऑलरेडी पोस्ट कर दिए थे, डे 2 के ये रहे आपके सामने। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोसेस हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसा लगता है प्रोसेस। और साथ साथ ही डे 3, डे 4, डे 5 के मैं पोस्ट करूँगा। साथ साथ ही ओवरऑल जो लाइव सेशंस होते हैं उसमें कहीं अगर चेंजेस हों तो मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करता हूँ, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फिलहाल इतने ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।